वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अंतः उपचुनाव में प्रचार के लिए एआई का यूज करने वाले सावधान। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ अंतः विधानसभा उपचुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है और 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता भी लागू है। लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार एक नए और गंभीर खतरे के साए में है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वीडियो का खतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एआई आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को अनिवार्य बताया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एआई का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में जुटेंगे देश भर के 175 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, अंगदान पर होगी चर्चा। नेटवर्क एंड अलायंस ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम के तत्वाधान में 18वीं वार्षिक नेटको कॉन्फ्रेंस आज और कल जयपुर की IIHMR यूनिवर्सिटी में आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर करेंगे। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान अंगदान को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा होगी। साथ ही अंगदान से जुड़े सफल अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां साझा की जाएंगी। मिल्क केक कारखाने का भांडाफोड़, 20,000 किलो मिलावटी केक बाजार में आने से रोका। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खोल नागौरियान इलाके में मिलावटी मिल्क केक का एक अवैध कारखाना पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान 650 किलो तैयार मिल्क केक नष्ट कर दिया गया और लगभग 20,000 किलो मिलावटी केक बाजार में खपाने की तैयारी पकड़ी गई। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर VP शर्मा और CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के नेतृत्व में की गई। 12 से शुरू हुआ खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान, 8,000 बच्चों को मिलेगा फायदा। राजस्थान में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सशक्त करने के उद्देश्य से 3 साल की प्रमुख पहल खेलो सीखो बढ़ो की शुरुआत हुई। इस संबंध में राजस्थान सरकार, IMC इंडिया और SMC वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट ने समझौता किया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 12 जिले में परियोजना लागू होगी। लगभग 8,000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। इसके तहत एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जो बच्चों की नींव मजबूत करने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बेहतर मानक स्थापित करेगा। साल 2025 से लागू होने वाली यह पहल किशनगंज और अन्नू ब्लॉकों के तहत लगभग 8,000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करेगी। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण अब गंभीर अपराध, राज्यपाल ने दी हरी झंडी, बना कड़ा कानून। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। राजस्थान विधानसभा से पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल अब एक कड़े कानून में बदल गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में जबरदस्ती या धोखाधड़ी से कराए गए धर्म परिवर्तन के मामलों में न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। जल जीवन मिशन पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा, पूछा जल शक्ति मंत्री 11 अक्टूबर को बताएं राजस्थान में क्यों फेल हुआ JJM। राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार को लेकर भाजपा सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें पूर्व CM गहलोत ने दावा किया है कि राज्य में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है, इसके चलते JJM योजना बुरी तरह से विफल हो रही है। इसके लिए उन्होंने 11 अक्टूबर को जल शक्ति मंत्री के राजस्थान आने पर उनसे जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी के लिए सवाल करे। आखिर डबल इंजन की सरकार के बाद भी योजना अधर में क्यों लटकी हुई है। राजस्थान में सर्दी की सडन एंट्री, उत्तरी हवाओं ने गिराया 8 डिग्री तक तापमान। राजस्थान के अनेक इलाकों में हाल ही में भारी बारिश होने और उत्तरी हवाएं चलने से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है। IMD के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या नवंबर की शुरुआत में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। मौसम केंद्र के अनुसार बुधवार तक 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि आगामी 24 घंटों में तापमान के पुनः 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। हनुमान बेनीवाल को पसंद आया योगी का स्टाइल, बोले यूपी की तरह राजस्थान में भी होना चाहिए एनकाउंटर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी और पंजाब के तर्ज पर
राजस्थान में भी अपराधियों का एनकाउंटर करना चाहिए। उन्होंने राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तक को धमकियां मिल चुकी हैं। प्रदेश में आ रहे बिजनेसमैन और व्यापारियों को विदेश में बैठे हुए क्रिमिनल्स धमकियां दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विदेश में बैठे हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की इंटरपोल की मदद लेनी चाहिए। कुचामन में व्यापारी की हत्या आरोपी में बिल्डिंग को तोड़ने के मामले में लेकर बोले। उन्होंने कहा कि 5वीं मंजिल ही नहीं, पूरा मकान ही जमींदोज कर देना चाहिए था। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था आदेश, जर्जर स्कूल का संचालन नहीं होगा, अब तबेले में चल रहा है सरकारी स्कूल। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही कुछ दूरी पर रामपुरा कमरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की हालत देखकर दिल दहल जाता है। स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण हाई कोर्ट के आदेश पर कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर बच्चे गाय के तबेले में पढ़ने को मजबूर हैं। गांव के सत्यानंद ने अपनी जमीन बच्चों की पढ़ाई के लिए दी, जहाँ पहले उनकी गायें बनती थी। अब गाय बाहर बंधी और बच्चे 3 शेड या पेड़ की छाव में पढ़ते हैं। 2 छोटे कमरों में स्कूल का सामान और पोषाहार रखा है। शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। MBM इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में छात्रों को मिले 100 में से 120 नंबर, मचा बवाल। जोधपुर की MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते BE सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिए, लेकिन कुछ छात्रों को 100 अंकों के पेपर में 116 और 120 अंक तक दे दिए गए। यह देखकर छात्र हैरान रह गए। जब उन्होंने इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी तो अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरंत वेबसाइट से परिणाम हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिस संस्थान से तकनीकी उत्कृष्टता की उम्मीद की जाती है, वहीं इस तरह की प्राथमिक स्तर पर गलती होना बेहद शर्मनाक है। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर न्यायपीठ में खुलेगा बार काउंसिल और एक्सटेंशन परिसर। राजस्थान के अधिवक्ताओं और विधि विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान 10 अक्टूबर से राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर न्यायपीठ में अपना एक्सटेंशन काउंटर शुरू करने जा रही है। इस एक्सटेंशन काउंटर की शुरुआत के जयपुर और आसपास के जिलों के अधिवक्ताओं को अपने कार्यों के लिए जोधपुर मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट जयपुर पीठ के अधीन इस समय करीब 70,000 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या 1,25,000 से अधिक है। अब अकाउंट में पैसे न होने पर भी कर सकेंगे UPI पेमेंट। इस ऐप में मिल रही है खास सुविधा। भारत में डिजिटल पेमेंट को नई दिशा देने वाला UPI अब और आसान हो गया है। अब बैंक अकाउंट में बैलेंस न होने पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, मोबीक्विक और लेजी पे जैसे ऐप्स पे लेटर या पोस्टपेड सुविधा दे रहे हैं। इससे यूजर को क्रेडिट लिमिट मिलती है। इससे वे UPI से तुरंत भुगतान कर सकते हैं और बाद में बिल चुका सकते हैं। RBI ने भी UPI क्रेडिट लाइन की शुरुआत की है, जिससे कैश की कमी अब बनेगी नहीं रुकावट। मिसेस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड का फिनाले जयपुर में 20 देशों के मॉडल्स ने पहनी राजस्थानी पोशाक, लगाई मेहंदी। करवा चौथ के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश को समर्पित मिसेस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। गुरुवार को 20 देशों की सुपर मॉडल्स ने राजस्थानी पोशाक पहनी, साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार मेहंदी लगाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। जयपुर में आज होने वाले ग्रैंड फिनाले में 20 देशों की विवाहित महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। भरतपुर के चेतन शर्मा का चयन अंडर 23 CK नायडू ट्रॉफी में, जिले में खुशी की लहर। जिले के युवा तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया है। उनका चयन अंडर 23 कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है और देश के उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है। जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम का पहला मुकाबला 16 से 19 अक्टूबर तक जयपुर के SMS स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ खेला जाएगा। दीपावली से पहले रेल यात्रियों को तोहफा। त्योहारी सीजन शुरू होते ही रेलवे ने यात्रियों को खुश करने वाली बड़ी घोषणा कर दी है। दिवाली, छठ आदि त्योहारों पर देश भर में यात्रा करने वालों का भारी दबाव देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है।
इस ट्रेन ने न केवल टिकटों की मारामारी कम होगी बल्कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक आराम से पहुंचने में भी बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने रेलवे की ओर से त्योहारों पर राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों से होकर प्रमुख रूट्स पर जोधपुर पटना जोधपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन की जानकारी के साथ रूट चार्ट घोषित किया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।